आपकी खिदमत में लेकर आए हैं इस्लामी सवालो जवाब। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क़यामत की निशानियां, क़यामत से पहले आने वाली अलामतें। इस्लाम धर्म में क़यामत अंतिम दिन एक ऐसा दिन है जब पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा और हर इंसान को उसके कर्मों का हिसाब दिया जाएगा। यह दिन अल्लाह ताला की तरफ से निश्चित किया गया है। कुरान और हदीस में क़यामत के दिन और उसकी निशानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये निशानियां दो किस्म की होती हैं। नंबर 1, छोटी निशानियां सगीर अलामात। नंबर 2, बड़ी निशानियां कबीरा अलामात। इस लेख में हम इन दोनों प्रकार की निशानियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। छोटी निशानियां सगीर अलामात। छोटी निशानियां वे हैं जो क़यामत के आने से बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। इनमें से कई निशानियां आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नंबर 1, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु की पैगंबरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह हैं जैसे ये दो उंगलियां और आपने दो उंगलियां पास पास रखीं। यानी आपकी पैगंबरी ही क़यामत की पहली निशानी है। नंबर 2, दीन से दूरी। लोग दीन इस्लाम को छोड़कर दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। नमाजें छोड़ी जाएंगी, दीन का मजाक उड़ाया जाएगा। नंबर 3, इल्म का उठ जाना। हदीस में आता है कि क़यामत के करीब इल्म खत्म हो जाएगा, उल्मा का इंतकाल होगा और जाहिल लोग रहेंगे। नंबर 4, जिना, व्यभिचार और शराबखोरी आम हो जाएगी। हदीस के अनुसार लोग जिना को आम बात समझने लगेंगे। शराब का सेवन खुलेआम किया जाएगा। नंबर 5, अमानत में ख़यानत। लोगों में ईमानदारी खत्म हो जाएगी। जिन्हें अमानत सौंपी जाएगी वही धोखा देंगे। नंबर 6, रिश्तेदारों से दूरियां। रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। नंबर 7, मस्जिदें भरी होंगी लेकिन हिदायत नहीं होगी। मस्जिदें आबाद होंगी मगर नमाज में खशुखुजू नहीं होगा। नंबर 8, झूठ को सच्चा और सच को झूठा कहा जाएगा। सच्चे लोगों को झूठा समझा जाएगा और झूठों को मुंहमांगी इज्जत मिलेगी। नंबर 9, औरतों का कपड़े पहनकर भी नंगा होना। हदीस में है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी जो कपड़े होते हुए भी नंगे होंगे। नंबर 10, व्यापार में धोखा और सूद ब्याज का फैलाव। सूद से बचना मुश्किल हो जाएगा, हर कोई किसी न किसी तरह उसमें फंसा होगा। बड़ी निशानियां कबीरा अलामात। बड़ी निशानियां क़यामत से ठीक पहले प्रकट होंगी। ये इतनी भयावह और स्पष्ट होंगी कि हर कोई समझ जाएगा कि अब क़यामत करीब है। नंबर 1, इमाम महदी का ज़ुहूर। क़यामत से पहले हज़रत इमाम महदी का आगमन होगा। वह दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे और जुल्म का अंत करेंगे। नंबर 2, दज्जाल का निकलना। हदीस में बताया गया है कि दज्जाल बहुत बड़ा फ्रेबी होगा। वह खुद को भगवान कहेगा, आसमान से बारिश और ज़मीन से पैदावार निकालने जैसी चालाकियां दिखाएगा। नंबर 3, हज़रत ईसा असक का आसमान से उतरना। हज़रत ईसा असक को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया था। क़यामत से पहले वो वापस आएंगे और दज्जाल को खत्म करेंगे। नंबर 4, याजूज और माजूज। ये दो खौफनाक कौमें ज़मीन पर ऐसा फसाद फैलाएंगी कि पूरी इंसानियत परेशान हो जाएगी। अल्लाह ही इन्हें खत्म करेगा। नंबर 5, सूरज का पश्चिम से निकलना। ये बहुत बड़ी निशानी होगी। जब सूरज पश्चिम से निकलेगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। नंबर 6, धुआं दुखान। कुरान में आया है कि क़यामत से पहले एक धुआं पूरी धरती को ढक लेगा जिससे लोग बुरी तरह परेशान हो जाएंगे। नंबर 7, जानवर का निकलना दाब्बतुल अर्ज़।
एक अजीबोगरीब जानवर जमीन से निकलेगा जो इंसानों से बात करेगा और उनकी हालत बयान करेगा कि वो मोमिन है या काफिर। नंबर 8, 3 बड़ी जमीन धंसने की घटनाएं। खस्फ। 3 बड़ी जगहों पर जमीन धंस जाएगी। मशरिक पूर्व, मगरिब पश्चिम, जजीरतुल अरब अरब का इलाका। नंबर 9, आग का निकलना। हदीस में है कि यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को एक मैदान में इकट्ठा कर देगी जहां से हिसाब किताब शुरू होगा। क़यामत के दिन का मंजर। जब ये तमाम निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इसराफील असद सूर में फूंक मारेंगे। इस फूंक से सारी कायनात खत्म हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद दोबारा सूर में फूंक मारी जाएगी जिससे सब लोग जिंदा होकर अपने अपने कब्रों से बाहर निकलेंगे। उस दिन सूरज सिर के बहुत करीब होगा। हर शख्स नंगे बदन होगा लेकिन किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। हिसाब किताब शुरू होगा। नामे आमाल कर्मों का लेखा दिया जाएगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा।